CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से चंडीगढ़ आकर यहां के रेगुलर एम्प्लॉइज पर सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू करने की बात कही है, तब से यहां के हजारों रेगुलर एम्प्लॉइज खुशियां मना रहे हैं, जबकि ठेके और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। इसी पर आज CNE न्यूज की बातचीत यूटी चंडीगढ़ कर्मचारियों के बड़े नेता अजीत सिंह से बात हुई। उन्होंने अमित शाह के फैसले पर सहमति जताई और खुशियों का भी इजहार किया। वहीं अजीत सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ठेके और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए भी कोई ऐसी नीति या कानून बनाए जिससे इन्हें भी बड़ी राहत मिले और इन कर्मचारियों के साथ ठेकेदारों की ओर से की जा रही लूटपाट को रोका जा सके। सभी के लिए यह जरूरी है कि अजीत सिंह के साथ हो रही बातचीत को जरूर देखें ताकि आप भी इस पूरे मामले को समझ सकें। खबर में आगे बढ़ने से पहले देश भर के करोड़ों कर्मचारियों से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं अजीत सिंह को। अमित शाह की कर्मचारियों को लेकर के घोषणा कितनी बड़ी बात है रेगुलर कर्मचारियों के लिए, कितना खुश हैं आप लोग? बहुत बड़ी ये हमारी प्रिंसिपली एक्सेप्टेड डिमांड थी कि हम चंडीगढ़ के हैं, पंजाब का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी सेवा शर्तें जो हैं, हमें ऑर्डर जो हैं वो केंद्र सरकार के ही होने चाहिए। और इसके बारे में बहुत लंबा संघर्ष, चंडीगढ़ में 3 संगठन थे। एक था फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, एक था चंडीगढ़ यूटी सबॉर्डिनेट सर्विस फेडरेशन, एक यूटी सबॉर्डिनेट सर्विस फेडरेशन चंडीगढ़ था। तीनों संगठन इस बात की मांग करते रहे थे। UTSS फेडरेशन ने डिमांड की कि हमें पंजाब के वेतनमान लागू होने चाहिए, पर पंजाब के वेतनमान लागू करते करते उन्होंने सेवा शर्तें भी लागू कर दी, जिसका शुरू से एम्प्लॉइज विरोध करते रहे हैं। हमारी सबसे पहली डिमांड होती थी कि 13 जनवरी 1992 की नोटिफिकेशन वापस ली जाए। मैं सर इस बात में मधुकर जी आपको बताना चाहता हूं कि 13/1/92 की नोटिफिकेशन के बारे में हमें भर्ती किया जाता था सेंटर के रूल के हिसाब से, रिटायर करते थे पंजाब के रूल के हिसाब से। कंपेशनेट अपॉइंटमेंट में पंजाब में कोई सीलिंग नहीं है, पोस्टें पंजाब के हिसाब से भरते थे और 5% की टोटल वेकेंट पोजीशन की 5% की सीलिंग सेंटर की थी। पंजाब में कोई सीलिंग नहीं है। लोन एंड एडवांसेस हमें सेंटर के थे, पंजाब के थे। हाउस बिल्डिंग एडवांस उसमें फायदा था वो सेंटर का लगा दिया कि अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो वेव ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फेट वंस फॉर ऑल डिसाइड हो गया कि हमारा जो हक था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं यूनियन टेरिटरी से, तो वी आर रिक्वायर्ड टू बी गवर्न विद बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस एज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, लेकिन जिसको नुकसान हुआ, जहां पे प्रशासन का धक्का सा ही चल रहा था, एक तरफ सेंटर रूल सुविधा के अनुसार, वहीं पंजाब का जो रूल था वो अलग से लागू होता था। इसका बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ है। आज भले ही आप 60 साल में रिटायर होंगे, जो 58 साल में रिटायर हो चुके हैं या जो फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाई थी उसका क्या होगा, उसको लेकर के क्या लड़ाई होगी? सबसे पहली बात यह है कि जब पे कमीशन और कंडीशन ऑफ सर्विस जब मधुकर जी डिसाइड होती है तो उसमें सबसे स्पष्ट बात यह लिखी होती है कि दीज रूल्स मस्ट नॉट प्रोवाइड एनी एडवर्स इफेक्ट। ये किसी पे एडवर्सली इफेक्ट तो कर ही नहीं सकते। किसी एम्प्लॉय की, ये तो सेवा नियम है कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी घट ही नहीं सकती, घट नहीं सकती। लेकिन जो 58 साल में रिटायर हो चुके हैं, जो जिसको सेंटर का जो रूल्स है वो लागू नहीं हुआ, उसको बहुत नुकसान हुआ है। जैसे LTA वगैरह पे है, चिल्ड्रंस के कुछ उस पे है, तो कई चीज़ें हैं जिसपे कि फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या प्रशासन को, सरकार को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जिसको नुकसान हो चुका है उसको कम से कम जो एरियर वगैरह है वो भी मिल जाना चाहिए? मधुकर जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो आप रिटायरल बेनिफिट की बात कर रहे हैं, रिटायरल बेनिफिट की बात यह है, जब 13/1/92 की नोटिफिकेशन जब पंजाब के सर्विस रूल लगे थे तो 650 एम्प्लॉइज सिर्फ यूटी सेक्रेटरीट में काम करने वाले और एडिशनल जो बिल्डिंग है उसमें काम करने वाले, सुबह वो टिफिन लेके आए थे, शाम को एकदम से रिटायर कर दिए। ये जरूर है कि 60 साल की उम्र बढ़ने से कुछ आदमियों को फायदा होगा,
कुछ आदमियों को उनकी प्रमोशन जिनकी है ऑन दी वर्ज ऑफ प्रमोशन बैठे हैं, वो रिटायर भी हो जाएंगे, वो डिले भी होगी उनकी प्रमोशन। सवाल उठता है कुछ को फायदा हो जाएगा और कुछ को लाभ क्यों हो जाएगा, सबको बराबर का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? 100% हर बंदे को लाभ मिलेगा। अगर किसी बंदे को 2 साल लेट हो जाएगी प्रमोशन तो 2 साल फालतू नौकरी भी तो करेगा, 2 साल फालतू करेगा। ठीक है, 2 साल नौकरी करेगा, युवा कहाँ जाएगा जबकि यहाँ वैकेंसी नहीं है? और 2 साल जो बुजुर्ग हो जाएंगे या 58 साल के तो बुजुर्ग ही मान करके रिटायर कर रहे होंगे ना, पहले तो यही सोच के रिटायर कर रहे होंगे। जब बुजुर्ग को आपने 2 साल का एक्सटेंशन और दे दिया, यानी कि 60 साल में वो रिटायर करेंगे, तो युवाओं के लिए नौकरी नहीं, अब बुजुर्गों के लिए नौकरी 2 साल और दे दी गई। सर युवाओं को नौकरी, सरकार तो पोस्टें कटेल कर रही है, हर एक पोस्ट 1 साल तक ये सरकार भरती नहीं है, और भरने की बारी आती है जब उस वक्त कहते हैं 1 साल तक ये पोस्ट खाली रही, स्क्रीनिंग कमेटी में आ गई। स्क्रीनिंग कमेटी में इंस्ट्रक्शन है कि 10% पोस्टें कटेल हर साल करनी है, और उसके बाद ग्रुप डी की सारी पोस्टें, ग्रुप डी की अपॉइंटमेंट ही बंद कर दी सरकार ने। ये तो बात जो है इस ग्राउंड पे कि इनको नौकरी मिलेगी, हम तो ये शुरू से कहते हैं रीएम्प्लॉयमेंट का आपने हमें कवर किया, हम तो ये कहते रहे कि डोंट ट्राई टू अंक्रोच द प्लेस विच इज रिजर्व्ड फॉर योर वार्ड्स। आप रीएम्प्लॉयमेंट भी दे रहे थे, हजारों बंदे रीएम्प्लॉयमेंट पे थे, हम तो उनको कहते थे कि अपने बच्चों की जगह आप घेरने की मत कोशिश करो, वो अपने पूरे पेंशनरी बेनिफिट दे के आ जाते थे और फिर से अपनी दोबारा नौकरी पे आ जाते थे, वो भी जगह थी। एक तरफ रेगुलर स्टाफ को बहुत फायदा है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है उसका विरोध हो रहा है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले विरोध हुआ है कि इसका लाभ जो है कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स पर जो काम कर रहे हैं इसको नुकसान होने वाला है। इसको लेकर के आप क्या कहना कि नुकसान होता रहे? आप एक बात कंफर्म कीजिए, बहुत बड़ा मैं आपको खुलासा कर रहा हूं, किसी ने नहीं बताया। चंडीगढ़ में आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय की मिनिमम तनख्वाह जो है 15,010 रुपए है। लूट कितनी है उसमें? बिल्कुल, जहां लूटा जा रहा है वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके बारे में अलग से बात है। जो सरकार, क्यों अलग से बात है? जब एक तरफ आप किसी को लाभ दे रहे हैं तो कम से कम दूसरे को लूटने से तो बचाएं। आपको ये पता है कि हमने एडवाइजर साहब से ये बात करके कि अगर कोई बंदा कंप्लेंट देता है, ठेकेदार उससे पैसे मांगता है, तो उसके खिलाफ चंडीगढ़ सरकार क्या कर रही है? इसको लेकर के बकायदा इसके पहले जो मनोज परिदा एडवाइजर होते थे उन्होंने एक नोटिस जारी करके कहा कि अगर कोई मांगता है पैसा आउटसोर्स कर्मचारियों के, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो। रोज लूटे जा रहे हैं, कितने मामले दर्ज हो गए? मैं आपके माध्यम से, आप बहुत बड़ा समाज सेवा का काम भी कर रहे हो मधुकर जी, आपके माध्यम से आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई बंदा कहे कि मेरा ठेकेदार ये मेरे से पैसे मांग रहा है और वो बंदा अपना नाम लेने के लिए गो करे, हम उसकी गारंटी लेंगे कि उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करवाएंगे। ठीक है, लाइसेंस रद्द, कितने लाइसेंस रद्द करवा दिए? आपके पास कई कंप्लेन आए हुए थे। आज तक जितनी भी कंप्लेंट आई थी, 4 कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी। ये लोग गरीबी के सताए हुए, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। बहुत लोग हैं जो चुप करके करते। ये सारे जो आउटसोर्स, जो जेम पोर्टल पे जो ठेकेदार सर्विस, ये जेम पोर्टल किसका है? ये जेम पोर्टल भारत सरकार ने ये बनाने के लिए कि 6 महीने के बाद दोबारा से नौकरियां, ये स्टैटिक्स बनाने के लिए कि हम बहुत नौकरियां दे रहे हैं। ये जेम पोर्टल बिल्कुल गलत है, आउटसोर्सिंग पे एम्प्लॉइज को रखने के लिए होना नहीं चाहिए। चलिए, आउटसोर्सिंग का पक्का विरोध होना चाहिए। जब आपने तनख्वाह देनी है तो बीच में दलाल रखने की क्या जरूरत है? रूल तो परमिट ही नहीं करते, आप इसको डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे रखें सबको। तो उसी तरह से कहते हैं कि जिस तरह से दलालों की दुनिया में ये घसीट रहे हैं आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग, ऐसे में सिर्फ रेगुलर जो भगवंत मान ने जो अनाउंस किया उसको एक तरह से कट करने के लिए, काटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक फैसला लिया। इतने दिनों से 7 साल 8 साल हो गए भाजपा की सरकार को, अब तक ये नींद में सोए थे। जैसे ही देखा कि सरकार बन गई भगवंत मान आम आदमी पार्टी की, इसको काटने के लिए साहब आ गए और ऐसा सगुफा छोड़ा कि कॉन्ट्रैक्ट और ठेके वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे धराशायी हो गए। रेगुलर जो भले 2 साल के लिए जिंदा हो गए। और आपकी बहुत बड़ी जानकारी आपको दे देता हूं कि अगर ये रूल पंजाब के लागू रहते तो पंजाब में कोई भी मुलाजिम जो आउटसोर्सिंग पे है वो 8500 रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं ले रहा। 8500 रुपये मिनिमम वेजेस है। पंजाब में तो 15,000 है, चंडीगढ़ में तो 15,000 है। अगर ये लागू करवाना चाहें। दूसरी बात, आप ये बताओ कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय ये सर्विस रूल में कहाँ आते हैं? ये तो एम्प्लॉय नहीं होते, इनके लिए तो अलग से पॉलिसी बननी है। हम शुरू से डिमांड करते रहे हैं। पंजाब में आज तक किसने पॉलिसी के अगेंस्ट रेगुलर किया? पंजाब की 2011 की पॉलिसी थी, तो प्रमोशनों परमिशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देनी थी। हम इस बात की डिमांड अब जोर से करेंगे
कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय और जो 1996 के बाद रखे हुए डेली वेजर हैं, उनको रेगुलर करने के लिए सिक्योर पॉलिसी लाओ, वन टाइम सेटलमेंट करो। ये ग्राउंड नहीं है। अगर भगवंत मान पंजाब में सारे बंदों को रेगुलर कर भी दें तो चंडीगढ़ के लिए पोस्ट है, वहां तो विधानसभा है। चंडीगढ़ में कौन सी विधानसभा जहां से पास करवा के दे देंगे? ये तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देती नहीं। ये तो शहरी लवारिस है कि यहाँ कोई आपके जो यहाँ पे नगर निगम है उसके पास कोई मेयर के पास कोई पावर नहीं है। आपकी सांसद यहाँ किरण खेर है, हमें तो लगता है 2-3 साल से लोगों ने देखा भी नहीं होगा उनको। तो ऐसे में ये शहर तो लवारिस है। लवारिस के जगह पे आपने जैसे कहा कि पंजाब में 15,000 8500 की वो है सैलरी है वहाँ पे, और यहाँ पे जो है आउटसोर्स वाले को 15,000। आपको लगता है कि कोई 15,000 में आज एक महीना जिंदगी काट लेगा? बिल्कुल नहीं काट सकते। मैं तो पहले से कहता हूं कि जो ये हमारा आज का भारत है, ऐसे भारत की परिकल्पना कभी भी शहीद भगत सिंह ने, करतार सिंह सराभा ने, उधम सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, अशफाकुल्ला खान ने कभी नहीं की होगी कि एक आदमी को यूज एंड थ्रो करेंगे आप, फायर्ड एंड हायर्ड, हायर्ड एंड फायर्ड, कि आज उसमें पोटेंशियल है उसको काम पे रख लो, कल को निकाल दो। ऐसी ठेकेदारी वाली बात है। तो ये सारा कुछ ठेके पे करें ना, ये मिनिस्ट्रियां भी ठेके पे करें, ये ब्यूरोक्रेसी भी ठेके पे करें, ये तो शोषण है। हम इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। और जहां तक बात है ये आउटसोर्सिंग कहां से आ गया कि सरकार का काम करते हैं, नौकरी हम सरकार की करते हैं, हम नौकर किसी और के होंगे, तनख्वाह सरकार उस बंदे को देगी, वो हमें देगा। तो कुल मिलाकर के अमित शाह का जो फैसला है चंडीगढ़ के रेगुलर स्टाफ के लिए, वो कितना सही है कितना गलत है आपके नजर? ये 100% सही है। हम इसका बहुत तहे दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें वैक्यूम क्रिएट हुआ था, बहुत बड़ा खला पैदा हुआ था मधुकर जी। ये खला जो है आज पक्के तौर पे भरा गया है। रही बात जो ये प्रपंच कर रहे हैं जिनको नहीं पता कि आउटसोर्सिंग वालों का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वालों का क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट वाले, आउटसोर्सिंग वाले, डेली वेजेस वाले, ये तो कभी भी किसी सेवा नियम में आते ही नहीं है। ये पूछ के बताइए, आउटसोर्सिंग वाले सेवा शर्तों के बीच में आते हैं? वो तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भरती हैं। कॉन्ट्रैक्ट है तो भी, डेली वेजर है तो भी। हम ये डिमांड करते हैं कि उनकी रेगुलराइजेशन के लिए, उनकी पक्के करने के लिए पक्के तौर पे सिक्योर पॉलिसी लाई जाए। यानी कुल मिलाकर के जो आउटसोर्स पर और ठेके पे काम कर रहे हैं वो ये लोग हैं जो कि प्लास्टिक वाले जो गिलास है चाय पी करके और उसको फेंक दो, यानी यूज एंड थ्रो जिसको कहते हैं, वही है। इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब मतलब ही नहीं तो हमें लगता है कि इस पोस्ट को भी खत्म कर देना चाहिए। ये लूट बंद होनी चाहिए। फिर भले ही बेरोजगार रहकर धक्के खाते रहें। बिल्कुल बहुत बड़ी लूट है। और ऐसा अपंग बना देते हैं ये किसी बंदे को कि आज उसमें पोटेंशियल है मेहनत करने की, उसको चौकी बेलदार रख लिया जाएगा, उसको माली रख लिया जाएगा, उसको ट्रेडमेट रख लिया जाएगा डेली वेजेस पे। जब उसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, जब वो काम नहीं कर सकता, ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं की थी कि ये प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है सरकारें। ये लूट है, शरेआम सरकारी लूट है। ऐसे भारत की परिकल्पना किसी ने नहीं की थी जहां एक आदमी दूसरे आदमी पे हुकूमत करेगा, उसके पोटेंशियल को यूज एंड थ्रो करेगा। मैं उसको कहता हूं हायर्ड एंड फायर्ड। जब जरूरत पड़ी तो उसकी सेवाएं ले ली, जब वो काम का कम रह जाएगा, जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो वो हट जाएगा। एक बात पूछना चाहता हूं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो 15-15 साल 20-20 साल पहले जो आईएएस क्वालिफाई करके आ गए, बड़े बड़े अलाइड सर्विसेज के एग्जाम पास करके आ गए, आज के दिन में 20 साल के बाद वो 10वीं का पेपर देके पास कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। जो पढ़ाई से इन टच तो है वो उनका तजर्बा उनके साथ काम करता है। और यहां हमारी नौकरियां सिक्योर नहीं है। मैं कहता हूं सारे डेली वेजेस को जो रह गए हैं उनको एक मुश्त वन टाइम सेटलमेंट में रेगुलर किया जाए। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉइज हैं उनको सिक्योर पॉलिसी ला के रेगुलर किया जाए। आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज को सबको रेगुलर किया जाए, पॉलिसी बना के। तो ये थे अजीत सिंह जो कर्मचारियों के नेता थे। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो अमित शाह ने घोषणा करी है रेगुलर स्टाफ के लिए बहुत अच्छा है और इनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इनका कहना है जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स पर कर्मचारी हैं इनको भी किसी ना किसी तरह से रेगुलर किया जाए और इनके भलाई में जो भी काम हो सकता है वो किया जाए, ना कि यूज एंड थ्रो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं समाज की। थैंक यू, आप गरीबों की आवाज उठाते हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।